हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिटर टर्नर और मशीनिस्ट एंड ऑल मैकेनिकल ट्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसका आज ये पार्ट 11 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल्ड सरफेस, यानी फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट या वाइपिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फाइल के बारे में, तो फाइल के दांतों के बीच में जो कण फंस जाते हैं उस दोष को हम क्या कहते हैं, पिनिंग कहते हैं। तो पिनिंग का दोष यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और जब फाइल में पिनिंग होती है तो जब आप फाइल से किसी सरफेस पर फाइलिंग करते हैं तो पिनिंग दोष के होने के कारण, उसमें चिप्स फंसे होने के कारण आपकी जो सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है या ख़राब होते रहती है। तो इसलिए पिनिंग दोष से अगर बचना है तो फाइल के जो दांते होते हैं उनके बीच के कणों को हमें निकाल लेना चाहिए। तो इसलिए हमको ऑप्शंस नंबर ए ही मिल जाता है, जो कि हम यहाँ करेक्ट कहने वाले हैं कि फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण पिनिंग है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल, यानी इस छेनी का नाम क्या है। आपको ये चीजल एक प्रकार की दिखाई गई है और इस चीजल का नाम आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दिया गया है, फ्लैट चीजल है, वेब चीजल है, क्रॉस कट चीजल है या डायमंड पॉइंट चीजल है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिए गए डायग्राम में चीजल के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी चीजल दिखाई गई है जिसका नाम वेब चीजल है। और ये चीजल हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कहीं हम ड्रिलिंग करते हैं और बीच के पार्ट को हमें निकालना होता है तो हैमर और चीजल की सहायता से बीच के पार्ट को रिमूव करने के लिए इस प्रकार जिसे इसका यूज़ दिखाया गया है यहाँ पर, है ना, तो इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसे वेब चीजल इसका नाम ही है। और जहाँ पर हम हेक्सा फ्रेम की सहायता से धातु को नहीं काट सकते वहाँ पर हम वेब चीजल की सहायता से ड्रिलिंग करने के बाद मटेरियल को हटाने के लिए वेब चीजल का यूज़ करते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, यानी वेब चीजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वाई स्लाइड कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर, यानी क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। जो हथौड़े का फेस होता है उस पर उत्तलता क्यों दी जाती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गया है, टू मेक इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, यानी प्रभावी चोट बनाने के लिए, टू अवॉइड डिगगिंग ऑफ द एज, यानी किनारों की खुदाई से बचने के लिए, टू अलाउ इवन लोड ऑन स्ट्राइकिंग, यानी चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, या टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस, यानी काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो यहाँ पर जो हैमर के या हथौड़े का चेहरा होता है या फेस होता है उसको थोड़ा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, उत्तलता दी जाती है। तो उसका जो कारण है क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि टू अवॉइड डिगगिंग ऑफ द एज, यानी किनारे की खुदाई से बचने के लिए, है ना। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर, है ना। इस हैमर का नाम आपको बताना है। आपको एक फिगर में हैमर दे दिया गया है और इस हैमर का नाम आपको यहाँ पर बताना है कि आखिर ये कौन सा हैमर है। मैलेट हैमर है, वॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो अगर हम बात करें इस हैमर के बारे में तो हमें यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ये क्रॉस पिन हैमर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग, यानी चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। चिपिंग जब आप करते हैं तो छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का जो कोण बनता है उसको क्या नाम आप देते हैं। यहाँ पर रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी एंगल ऑफ जो झुकाव कोण है यहाँ पर दिया गया है।
तो आपको करेक्ट या सही विकल्प का चुनाव करना है कि क्या इसका सही विकल्प होगा। तो बात करें हम चिपिंग करते समय की, जब छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच जो कोण बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं या झुकाव कोण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट्स परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग, यानी धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं टेनासिटी, हार्डनेस, और आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिटलनेस और टफनेस। तो धातु की वह प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं देती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है कि गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। यहाँ पर आपको एक माइक्रोमीटर दिया गया है जिसे आप डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं, है ना। इस डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स से चिन्हित इस भाग को आप क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इस एक्स से चिन्हित भाग के बारे में तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कैप, लॉक, स्टॉक और थिम्बल, है ना। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमको मिलता है लॉक, यानी हम इसको क्या कहते हैं, लॉक कहते हैं, जिसे एक्स से चिन्हित किया गया है, इस भाग को लॉक कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे आ जाता है स्टॉक। तो हमें अभी यहाँ फिलहाल लॉक के बारे में पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड, यानी क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं, अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्राइटनिंग के लिए और ग्रिपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो हैंड टेप्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस बना लिया गया है और आपको पूछा गया है कि जो हैंड टेप होते हैं लीड पर चैम्फर क्यों दिए जाते हैं या चैम्फर क्यों किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अलाइन करने के लिए जो आपका ड्रिल है उस पर शुरुआत में अलाइन करने के लिए उसकी लीड को चैम्फर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिलता है आपको, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलाइनिंग के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन, मतलब आपको एक यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन दी गई है और इस ड्रिलिंग मशीन का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ड्रिलिंग मशीन है ना। कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है। सिंपल आपको दिखाई दे रही है, ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश। यहाँ पर आपको अब ब्रिटिश माइक्रोमीटर, जो ब्रिटिश में रीडिंग बताना है, आपको यहाँ पर एक माइक्रोमीटर दे दिया गया है। तो देख लेते हैं इस माइक्रोमीटर को। ठीक है, इस माइक्रोमीटर को आइए देखिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आपको वैल्यू पूछा गया है कि इसकी रीडिंग क्या है ना। देख लेते हैं इसकी रीडिंग क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 तो ये हो गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 तो ये हो गया है, 0.5 ये भी, 5 ये हो गया है और यहाँ पर 9 है। तो ब्रिटिश में पूछा गया है इसलिए 3, 5 और 9 ये इसकी करेक्ट रीडिंग हो जाएगी। आप 3 यहाँ से देखेंगे, 5 यहाँ से देखेंगे और 9 यहाँ से देखेंगे। इस प्रकार 0.359 ब्रिटिश में आपको इसकी रीडिंग पूछी गई है। अगर आपको मीट्रिक में पूछी जाती तो आपकी रीडिंग जो है, रीड करने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलता है, जो कि करेक्ट हो जाएगा 0.359। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी के बारे में या सटीकता के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया गया है, जो कि 5 मिनट होती है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको इसमें रीडिंग बताना है ना, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है, ये आपको वर्नियर स्केल और मैन स्केल यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 35.50 हो जाएगा। अगर आपने इस प्रकार की सारी डिटेल्स देखना है तो हमारे पुराने वीडियोस को वॉच कर लीजिए, जिसकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसमें बेहद अच्छे तरीके से आपको बेसिक डिटेल बताया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, यानी क्यों सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो टू प्रिवेंट कोरोजन,
टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन और टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन, है ना। तो यहाँ पर आपको जो सरफेस प्लेट होती हैं वो कास्ट आयरन से ही बनाई जाती हैं। आखिर क्यों, इसके बारे में रीजन पूछा गया है। तो जो आपको ऑप्शन नंबर सी में है कि टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन यानी विकृति को रोकने के लिए सरफेस प्लेटों को तनाव मुक्त कास्ट आयरन से बनाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। टू सेट डिफरेंट एंगल, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए। टू सेट डिफरेंट डेप्थ, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए। टू सेट डिफरेंट लेंथ, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए। टू सेट डिफरेंट हाइट, यानी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो अगर हम बात करें समायोज्य या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के बारे में, तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज़ हम टू सेट डिफरेंट हाइट के लिए करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। स्नग का, गाइड पिन का, रॉकर आर्म का या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का। तो यहाँ पर आप जो है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ यूनिवर्सल सरफेस गेज में सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 मीटर इनटू मिलीमीटर, यानी 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है। आपको यहाँ बताना है कि 1 मीटर बराबर आखिर कितने mm होते हैं या कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर अगर हम mm में बात करेंगे तो इसका 10 गुना हो जाएगा, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 1000 जो है mm हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में मिल रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक का नाम क्या है। तो सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, यानी सिंगल, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल जा रहा है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, है ना। 117 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क द सेक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, यानी संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सेट आपको दिखाया गया है। इसके विभिन्न पार्ट जैसे रूल है, प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड है और सेंटर हेड है ना। तो इसमें एक्स से चिन्हित भाग को क्या नाम दिया गया है, ये आपको पूछा गया है। रूल है, स्क्राइबर है, क्लैंप नट है या स्प्लिट लेवल है। तो अगर हम बात करें 118 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको स्क्राइबर मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। यानी जो आपका ये कौन सा भाग है, आपका स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड में स्क्राइबर भी लगा होता है, जिसे एक्स से चिन्हित किया गया है और इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो है क्वेश्चंस देखो बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार्स, यानी राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शंस हैं इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो यहाँ पर राउंड बार के केंद्र को ज्ञात करने के लिए या खोजने के लिए आपको जेनी कैलिपर का यूज़ करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल, एंगल यानी छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। यहाँ पर ये है, इसको अल्फा से चिन्हित कोण का नाम यहाँ पर पूछा गया है, ये अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा से चिन्हित कोण का नाम आपको बताना है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं रैक एंगल, वेज एंगल, कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल, है ना। तो आपका जो 120 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये क्लियरेंस एंगल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे वीडियोज़ हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।